अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी की बात पर यकीन न किया करो, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग झूठ ही बोलते हैं और ये कि तुम यकीन कर लो और फिर तुम एक किसी को नुकसान पहुंचाओ, ईज़ा पहुंचाओ और फिर तुम पशीमान हो। ये कुरान पाक है जो मैंने बयान किया है, ये इसलिए बयान किया है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में एक खबर शाई हुई है और वो ये है कि इमरान खान की बहन हलीमा खान स्काई न्यूज़ जो कि एक यूनाइटेड किंगडम की एक न्यूज़ एजेंसी है, उनको इंटरव्यू दी थी और उसमें वो कहते हैं कि जो आसिम मुनीर है, सैयद आसिम मुनीर साहब, ही इज़ इस्लामिस्ट व्यूज़, he is Islamist views, he is in a pure Islamism in he have mind that I will fight against all those who are against of Islam, इस्लाम के खिलाफ हर एक के खिलाफ मैं लड़ूंगा। और ही हैव माइंड, और वो ये ध्यान रखता है, ये माइंड रखता है टू फाइट अगेंस्ट विद इंडिया, इंडिया के खिलाफ वो लड़ने की ध्यान रखता है और इंडिया के खिलाफ वो लड़ने जा रहा है। और फिर वो आगे कहती है कि इमरान खान इज़ प्योर लिबरल एंड वी नाउ दैट लिबरल पीपल आर वेरी वेरी, जो लिबरल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। ये लिबरल का नाम ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है इस नाम को यूरोप में। और फिर यही मसला है कि इमरान के बारे में वो आगे ये कहते हैं कि वो तो इंडिया के साथ जंग चाहते ही नहीं है, वो तो बीजेपी के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। हालांकि ये न्यूज़ फेक है, ये एक डीप फेक न्यूज़ है। आप लोग सोचते होंगे कि ये डीप फेक न्यूज़ से किस तरह से इनके लोग मुतासर हो सकते हैं, तो फिर आइए सुन लीजिए। 25 मिलियन का नुकसान हुआ है, $25 मिलियन का नुकसान हुआ है हाल ही में एक चाइनीज़ एक चाइनीज़ फैक्ट्री को। किस तरह हुआ कि एम्प्लॉई को गालाती हैं और फिर उसे कहते हैं कि मैं एक फ़िस्सू हूँ, मैं मालिक हूँ फैक्ट्री का। तो फिर वो यकीन कर लेता है और $25 मिलियन सेंड करता है, हालांकि वो मालिक नहीं होता, वो कोई और होता है। हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके AI के ज़रिए से वो निकाल करता है और फिर $25 मिलियन उनसे ले लेते हैं। तो अब इमरान खान के बारे में ये जो उन्होंने कहा कि इमरान खान इज़ हम लिबरल पर्सन, ही हैव लिबरल माइंड, तो ये आप सोचते होंगे कि किस तरह से इमरान खान पे इफेक्ट कर सकते हैं। इमरान खान हैव वीर पॉपुलरिटी इन पाकिस्तान, हाउ इट कैन इफेक्ट इमरान खान पॉपुलरिटी। इमरान खान की एक कई सी किस तरह से इसकी पॉपुलरिटी जो इसकी शोहरत है उसको असरअंदाज कर सकता है, तो देख लीजिए ज़रा कैसे कर सकते हैं। भट्टू को किस तरह किया। ज़िया का माइंड इस्लामिक था, मानते हैं। भट्टू का जो माइंड था वो सोशलिज्म था, एक हद तक था। लेकिन जब NAI जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं जो इस्लामी ज़हन रखते हैं, वो सारे इकट्ठा हुई 1977 का इलेक्शन लड़ा, तो फिर वो लोग हार गए, भट्टू जीत गया। उन्होंने कहा कि भट्टू ने धांधली की है। आगे क्या बना, ज़िया ने उसको कैसे तख्तेदार तक लटकाया, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। बाद में वाक़यातन उस पर इनके एहतजाज भी होते रहे, सारा कुछ हुआ, लेकिन आवाम का ख्याल यही था कि भट्टू का जो माइंड है, भट्टू का जो ज़हन है, वो एक एंटी इस्लामिक है, वो सोशलिज्म है, जो कम्युनिस्ट के करीब ही हैं। और कम्युनिस्ट अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके थे, अफ़गानिस्तान पर वो हमला कर चुके थे, अफ़गानिस्तान में उनकी जिहाद जारी था। तो इस दौरान जनरल ज़िया ने उसको तख्तेदार तक पहुंचाया, क्योंकि जनरल ज़िया को पता था कि ये बंदा सोशलिज्म का ख्याल रखता है, जो कि कम्युनिस्ट के करीब ही हैं। प्योर कम्युनिस्ट तो नहीं है, बट टू हैव द माइंड ऑफ सोशलिस्ट, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू कम्युनिस्ट, देयरफॉर इट इज़, इसलिए ये हो सकता है, ये मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल दैट ही कि वो मदद कर रही, ही हेल्प कम्युनिस्ट USSR अगेंस्ट अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन, अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के खिलाफ उनकी मदद कर ले। इसलिए भट्टू को ज़िया ने तख्तेदार तक पहुँचाया। तो अब अगर लोगों का यही ज़हन चेंज किया गया कि इमरान खान लिबरल माइंड का है, तो इमरान खान के खिलाफ भी बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग इस्लामिक ज़हन रखते हैं। तो इसलिए मेरी चाहत ये है कि हम इन गलत न्यूज़ से बच के रहें। और क्योंकि ये इस न्यूज़ में ना आसिम मुनीर के लिए बहुत मसले हैं, क्योंकि मगरिब में इस सोच को नापसंद किया जाता है, इस्लामिक सोच को। तो मगरिब तिजारत नहीं करेंगे, ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे उस वक़्त तक जब तक कि आसिम मुनीर इस ओहदे पर हैं। अल्लाह ताला हमें इस तरह की हर चीज़ से बचा कर रखे, झूठ भी मुक्ति हो। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।